नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का अगला पार्ट। बात समझ में आ गई? इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, आज क्वेश्चन करेंगे। ये जो स्पेशल अपना मैथ का बैच है, इसमें क्या है, अपन बेसिक के साथ साथ जो पीछे एग्जाम हुई है उनके यहाँ क्या क्वेश्चन भी सोल्व करते चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया और क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा, बेसिक भी हो जाएगा साथ साथ में, और जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। कल अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है वो क्या है, 6,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको क्या पूछा है, ब्याज पूछा। बात समझ में आ गई? राशि कितनी आपकी 6,000 रुपए है और समय कितना 2 साल है और दर कितनी आपके 10% क्या है, प्रतिवर्ष है, और वार्षिक दर कौन सी है, वार्षिक। और आपको पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखो करने की कोशिश करो आप लोग। यह पीछे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। मूलधन आपके कितना दे रखा है, मूलधन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 6,000 रुपए दे रखा है, 6,000 रुपए। बात समझ में आ गई? टी बराबर टाइम क्या दे रखा है, 2 ईयर, कितनी 2 साल। आगे बात करते हैं अपन रेट, दर। रेट कितनी आपकी 10%, कितनी है 10%। बात समझ में आ गई? अब देखो इसको सोल्व करने के काफी तरीके हैं और एक दो क्वेश्चन में मैं आपको सभी करके बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, फॉर्मूला किसका, सीआई का। सीआई क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला क्या था, पी कोष्टक 1 प्लस 1/100 बटा का होल स्क्वायर टी माइनस पी। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज होगा सीआई, और ये क्या हो गया, फॉर्मूला इसका। इसमें की पी क्या है आपके, प्रिंसिपल, मूलधन। बात समझ में आ गई? टाइम क्या है, टी। ये क्या है, टी क्या है, टाइम, इसका मतलब होगा टाइम। बात समझ में आ गई? और आर अपॉन क्या है, 100 है, तो आर बराबर क्या है आपके, रेट। आर बराबर, आर का मतलब क्या हो गया, रेट हो गया। बात समझ में आ गई? देखो किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपके कितना दे रखा है, 6,000 रुपए दे रखा है। एक बार फॉर्मूले की सहायता करेंगे, बाद में बिना फॉर्मूले के आपको करके दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। प्रिंसिपल कितना हो गया, 6,000 हो गए, कोष्टक 1 प्लस रेट कितनी आपकी 10% बट्टे क्या हो गया, 100 हो गया, और टी क्या दे रखा आपको, टाइम कितना 2 ईयर, माइनस क्या है पी। पी का मतलब आपको पता है 6,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आपका 6,000 रुपए। जो राशि उधार ली वो क्या हो गया, प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई? तो देखो इसको सोल्व करेंगे। 6,000 हो गया, कोष्टक ये कितने हो गए, 110/100 का होल स्क्वायर माइनस 6,000 रुपए। अब देखो जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई? अब क्या आ गया, देखो 11 का स्क्वायर और नीचे क्या आ गया, 10 का स्क्वायर, इन दोनों क्या हो गया, स्क्वायर। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 6,000 गुना 11 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर इसके लग जाएगा तो 121 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई? वही माइनस क्या था, 6,000, उसको लास्ट में माइनस कर लेंगे। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर अपन इसको सोल्व करेंगे। एक तो आ गया, जीरो आ गया पहले, फिर भाग देंगे 6 का, 6 कम 6, 6 दूनी कितने हो गए 12, हाथ के लगे 1, और 6 कम 6 रहे कितने हो गए, 7 हो गए। 7,220 माइनस 6,000 बराबर आपके क्या आ गया, 1,260 रुपए। ये क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। क्या हो गया, सीआई। बात समझ में आ गई? इतने रुपए आपका क्या हो गया, ब्याज। अब देखो दूसरा तरीका मैंने और भी बताया था, वो किस प्रकार से, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, आपको रेट कितनी दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है आपको, 10%, कितनी है 10%। तो 10% को अपन भिन्न में किस प्रकार से लिखते हैं, 1 कितने लिखेंगे बताओ, देखें कल आपको बताया था ना, 1/10। बात समझ में आ गई? किस प्रकार से लिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा बता दूं। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 हो गया। दर कितनी लगी, 10% की। तो 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए पर ब्याज कितना लगता है, 1 रुपए। 10 पर कितना ब्याज लगता है, 1 रुपए। अगर 10% की दर है तो 10 रुपए पे क्या लगेगा, 1 रुपए ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? तो मिश्र धन कितना हो जाएगा,
मिश्रधन क्या होता है? मूलधन। मूलधन तो इसमें 10 पे ब्याज कितना लगा? 1, तो ये क्या हो गया? मूलधन ऊपर 1 क्या हो गया? ब्याज। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 बटे क्या हो गया? 10 हो गया। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? मिश्रधन, और ये क्या हो गया? मूलधन। अब आगे सोल्व करने का तरीका क्या होगा? देखो 10 से क्या बन गया? 11 बन गया। क्या क्यों बना? देखो 1/10 है तो 10 पे ब्याज कितना लगेगा? 1 का, तो कितना हो जाएगा? 11। तो 10 से कितने हो गए? 11 हो गए। फिर दूसरे साल का भी देखेंगे तो 1 साल का हो गया, और ये दूसरे साल का 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। इनको क्या करते हैं? गुणा। 10 को 10 से गुणा किया कितना आ गए? 100 आ गए, और 11 को 11 से गुणा किया कितना? 121 आ गए। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपके। अब देखो आपको पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। 100 का 121 का अंतर कितना है? 21 है, तो ये क्या हो गया? ब्याज। और ये क्या हो गया? मूलधन। और ये क्या हो गया? आपके मिश्रधन। बात समझ में आ गई? यहीं पे बात की थी मैंने पहले ही बताया था, ये क्या मिश्रधन है, ये है मूलधन है, और इन दोनों का अंतर है। अंतर कितना? 1 है। ये क्या हो गया? ब्याज। तो ब्याज कितना? 21 रुपए। बात समझ में आ गई? अब तो आप कर सकते हो आराम से। मूलधन के बराबर क्या रखोगे आप? मूलधन के बराबर क्या रखोगे? मूलधन रखोगे, तो जिससे क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आगे और चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो मूलधन अपन ने कितना माना था? 100। यहाँ पे मूलधन कितना माना अपन ने? 100 माना है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। 100 बराबर क्या हो गया? 6000 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा? बट्टे में 100। और अपने को क्या ज्ञात करना? देखो अपने को ब्याज ज्ञात करना, तो ब्याज से गुणा कर देंगे। किससे? 21 से। अगर मिश्रधन ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं? 121 से गुणा करते, लेकिन अपने को क्या करना? ब्याज ज्ञात करना, तो गुणा कर देंगे 21। 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए। और अब 60 को गुणा करेंगे 21 से, तो कितनी? 6 का आ गया। 6 को गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आ गया? 6 आ गया। 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए, और 1 जीरो आ गया, तो 1260 रुपए क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी तरीके से किया है। आप चाहो इस तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, और ये भी पसंद नहीं आए थे और तरीका भी है अपने पास। बात समझ में आ गई? आपको 1-2 क्वेश्चन में सभी तरीके सिखाएंगे, जिससे जो आपको समझ में आए वो एग्जाम में लगा लेना, जो आपको शॉर्ट लगे उससे। बात समझ में आ गई? अब आगे बात करते हैं, एक तरीका और है। इसमें क्या लगाएंगे अपन? प्रभावी दर। क्या लगाएंगे? इफेक्टिव रेट। ये सभी क्वेश्चनों में लगेगा भाई, ये नहीं है कि इसमें लगेगा। ये तरीके आप किसी भी क्वेश्चन में लगवा सकते हो। बात समझ में आ गई? इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है इनमें सभी तरीके लगेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन प्रभावी दर। ये भी शॉर्ट तरीका, प्रभावी दर याद करेंगे। प्रभावी दर क्या होती है? देखो ए प्लस बी गुणा ए गुणा बी बट्टे 100। बात समझ में आ गई? इसमें देखो क्या है? पहले साल की, ये तो क्या होगी? पहले साल की दर कितनी है आपके पास? 10 है, 10%। दूसरे साल की दर आ जाएगी कितनी है? 10%, प्लस क्या हो जाएगा? दोनों दरों का गुणा, तो 10 गुणा क्या होगा? 10 से, और बट्टे क्या आ जाएगा? 100। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने हो गए? 10 और 10 कितने हो गए? 20, प्लस ये 10 गुणा 10 बराबर क्या हो गए? 100 हो गए, और नीचे भी क्या? 100। तो क्या आ गया आपके? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 20 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 21। ये क्या हो गया? आपकी प्रभावी दर। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गई? प्रभावी दर। बाकी का अपन यहाँ कर लेते हैं। आपके प्रभावी दर देखो कितनी कितनी आ गई? 21 आ गई। तो आप सीधा निकाल सकते हो। ब्याज ज्ञात करना है तो 6000 का आप निकाल लो 21%, वो क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर अपन ने 60 को गुणा किया 21 से, तो कितना आ जाएगा? 1260 रुपए। कितना आ गया? 1260 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तरीके और भी काफी है, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं। देखो पहले ये तीनों दोबारा बता देता हूँ ये तरीके। पहला तरीका क्या है? जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, ये मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था, इसकी सहायता से आप क्या है? निकाल सकते हो। ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। तो देखो इसमें किस प्रकार से लगाया? सीआई बराबर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई बराबर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया? पी कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 की पावर क्या आ गई? टी आ गई। बात समझ में आ गई? और माइनस कर दिया पी को। यहाँ पे देखो ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, पी का मतलब क्या हो गया? मूलधन हो गया आपके, आर का मतलब क्या हो गई? रेट हो गई। बात समझ में आ गई? और टी क्या हो गया? समय। तो इसमें अपन ने क्या ये वैल्यू रखी 6000, कोष्टक फिर 1 प्लस 10 बटे क्या हो गया? 100 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया 6000। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या क्या? 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये कितने हो गए? 110 हो गए। ये किस प्रकार से किए? 110 बटे 100 क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो अपन क्या है, जो भी क्वेश्चन करेंगे
उसमें आपके डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो भी चीज नहीं समझ में आए वो सभी बताएंगे। 110/100 क्यों आए, तो देखो आपके पास क्या दे रखा, 1 + 1/100 दे, 10/100 दे रखा है। तो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो गया आपके पास 100 गया। फिर देखो यहाँ कितना हो जाएगा 100 भाग कितने बच जाएगा, 1 को किससे गुणा करना 100 से, तो ये आ गए 100 प्लस क्या हो जाएगा 100 का भाग, 100 में 100 का भाग कितने बच जाएगा 1 बढ़ जाएगा। तो 10 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये आ गया 10, तो बराबर क्या हो गया 110/100। ये हो गया आपके 110/100। बात समझ में आ गई। फिर इसको सोल्व किया, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आया 11 का स्क्वायर 121 क्या हो गया 100 हो गया। बात समझ में आ गई। इसको कर दिया 6000 से गुणा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7260 रुपए, माइनस आपके चल रहा है 6000 रुपए, ये क्या है मूलधन है। तो मिश्र धन से अपन ने क्या कर दिया मूलधन माइनस कर दिया, तो ब्याज आ गया आपके पास 1260 रुपए। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं दूसरा टाइप। ये टाइप कौन सा है, दूसरे टाइप से करेंगे। देखो आपको रेट दर क्या दे रखे 10%। 10% को मैंने कल आपको बताया था क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए पे ब्याज लगता है कितना 1 रुपए, 10 पे कितना ब्याज लगता है 1 रुपए। बात समझ में आ गई। तो देखो मिश्र धन कितना हो गया आपके 11 रुपए हो गया, और मूलधन कितना हो गया 10 रुपए हो गया। बात समझ में आ गई। पहले साल क्या हुआ 10 से 11 हो गए, ये देखो यहाँ पे है ना 10 रुपए पे ब्याज कितना मिला आपको 1 रुपया, तो 10 से कितने हो गए 11। दूसरी साल में क्या हुआ 10 से 11 हो गए, फिर इन दोनों को गुणा किया 121 हो गया, और 10 को गुणा किया कितने हो गए 100 हो गए। जो इनका अंतर आएगा ये क्या हो गया आपके मूलधन हो गया, ये क्या हो गया मिश्र धन। इन दोनों का जो अंतर आएगा मिश्र धन से अपन क्या करते हैं मूलधन को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ब्याज कितना आ गया आपके 21 आ गया। आगे अपन ने कहाँ पे क्या था, देखो 100 बराबर 100 क्या माना था अपने मूलधन, तो मूलधन के बराबर अपन ने क्या लिख दिया मूलधन 100 बराबर क्या है 6000 रुपए है। तो एक का मान निकालेंगे तो बट्टा क्या जाएगा 100, और गुणा करना आपको क्या निकालना ब्याज, तो गुणा किससे कर दिया 21 से, तो कितना आ गया 1260 रुपए आ गया। बात समझ में आ गई। तीसरे टाइप की बात करते हैं अपन। तीसरा टाइप क्या था प्रभावी दर था। कौन सा टाइप था, इससे कौन से टाइप से करेंगे प्रभावी दर से। तो प्रभावी दर का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है a + b, 2 साल का होता है, तो उसमें क्या करेंगे a + b प्लस क्या हो जाएगा a × b बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो पहले साल की दर कितनी आपने 10%, दूसरे ईयर की भी दर कितनी है 10%। तो अपन ने क्या कर दिया 10 + 10, a का मान कितना 10 है और b का भी मान कितना 10 है। बात समझ में आ गई। a भी इसलिए लिखा है अगर दोनों साल की दर क्या होती है अलग अलग, जैसे पहले की क्या होती 5% होती, दूसरे 10 साल होती, तो a का मान कितना होता 5 होता है, b का मान कितना होता 10। लेकिन यहाँ पे क्या है रेट समान है, दोनों साल क्या रेट समान है। तो अपन ने क्या किया 10 + 10 प्लस क्या हो गया 10 को गुणा किया 10 से बटे क्या हो गया 100 हो गया। 10 को 10 से गुणा किया कितने आ गए 100/100 गया, तो इसका मान क्या आ गया 1, और इनका योग कितना हो गया 20 हो गया। 20 + 1 बराबर क्या हो गया 21। तो ये क्या हो गया आपके ब्याज हो गया। तो 6000 से आप 21% निकाल दो, वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 6000 का सीधा सीधा आप निकालो 21%, वो क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा। देखो मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं और बेसिक कल बताया था, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर कहीं भी समझ नहीं आई तो मेरे को बता देना भाई, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे और पूरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्वेश्चन, ज्योति 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए क्या करती है निवेश करती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसको कितना धन प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। क्या करती है 50,000 रुपए है और क्या 5% की क्या दर है, ब्याज कौन सा चक्रवृद्धि है, और 2 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं। बात समझ में आ गई। कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो ये पूछ रहा है कि 2 साल के अंत में उसको कितना धन प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। देखो एक तो क्या है अपन फॉर्मूला की सहायता से करेंगे, वो आपको पता ही है। तो इस बार क्या करेंगे अपने को क्या निकालना अमाउंट। पिछली बार अपन ने क्या निकाला था सीआई निकाला था। बात समझ में आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, लेकिन इस बार क्या पूछा आपको, एक तो ये ध्यान रखना मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है कितना धन प्राप्त हुआ, तो धन प्राप्त होने में क्या होगा मूलधन भी होगा और साथ में ब्याज भी होगा। तो अपन क्या निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है मिश्र धन होता है। बात समझ में आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी कोष्टक 1 प्लस क्या हो जाएगा 100 और होल स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा टी की पावर कितनी लगेगी टी। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो अपन बात कर लेते हैं मूलधन कितना आपके लिखने की जरूरत है नहीं। मूलधन आपके 50,000 रुपए है,
दर कितनी आपके 5% की, दर कितनी आपके 5% की। तो दर देखो कितनी हो गई, 5% की हो गई। और क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है और दो समय कितना हो गया, 2 साल हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपन सीधा ही लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना आपके 50,000 रुपए, कितना हो गया 50,000 रुपए, कोष्टक 1 प्लस रेट कितनी आपके 5% की है, बटे क्या हो गया 100 गया, समय कितना है 2 साल। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब अपन करते हैं दूसरा तरीका। एक बार इसको सोल्व कैलकुलेशन आप कर लेना। क्या हो जाएगा 50,000 गुणा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 105/100, 105/100। इसको आप क्या स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। 105 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से क्या हो गई, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब इनको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, आपका क्या जाएगा आंसर। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं अपन। क्या आपको आर बराबर क्या दे रखा है 5%, क्या दे रखा है 5%। और अपन ने बात की थी 5% बराबर क्या होता है 5% बराबर क्या होता है, क्या लिखेंगे। वैसे याद नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। 5 बटे क्या हो जाएगा 100%, हटाने के लिए क्या करते हैं बटा 100 करते हैं। बात समझ में आ गई। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 20 100 के अंदर कितनी बार जाएगा 20 बार। तो ये हो गया 1/20। बात समझ में आ गई। 5% बराबर क्या हो गया 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा आपको, 1 रुपए ब्याज मिलेगा। 20 पे कितना ब्याज मिलेगा 1 का। तो क्या हो जाएगा ये 21/20। तो इसमें ये तो हो गया मूलधन आपके, और ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो एक प्रथम साल में क्या हुआ, 20 से कितने रुपए हो गए 1 रुपए ब्याज बढ़ा, 20 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिला तो कितने हो गए 21 हो गए। और दूसरा क्या हो जाएगा 20 पे ब्याज कितना मिला 1 का, तो कितने हो गए 21 हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर दिया गुणा कर दिया। बात समझ में आ गई। 20 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया 400, 21 को 21 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे 441। बात समझ में आ गई। अब देखो हमने क्या पिछली बार तो अंतर निकाला था। अंतर क्यों निकाला था, अपन ने ब्याज ज्ञात करने के लिए। लेकिन इस बार क्या ब्याज पूछा, क्या ब्याज नहीं पूछा, वो कितना धन प्राप्त हुआ। इस बार कुल धन पूछा, उसको कितना प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई। तो कुल धन प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो कुल धन, ये तो क्या है मूलधन है, और ये क्या है मिश्र धन। ये क्या हो गया मिश्र धन हो गया। तो आपको क्या पूछा, मिश्र धन ही पूछा है। तो इस बार आपको अंतर करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे सीधा ही निकाल लेंगे। तो कितना हो गया 400 बराबर क्या हो गया 50,000 हो गया। 400 बराबर क्या हो गया 50,000। 1 बराबर क्या हो जाएगा बटे 400। और अपने को मान किसका निकालना, अपने को निकालना मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा गुणा 441। क्या हो गया गुणा 441। अब देखो 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गए। 4 का भाग देंगे, 4 में एक बार जाएगा, 5 में एक बार गया, बच गए कितने, एक शेष बच गया। 5 दूनी कितने, 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। 4 दूनी 8 हो गए, बच गया कितना 2, और ये कितने हो गए 20 हो गए। तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 125 बार भाग जाएगा। अब क्या कर देंगे 125 को गुणा कर देंगे 441 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इधर गुणा करते हैं। किसको गुणा करना आपने को 441 को गुणा करना 125 से। 125 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 5 हो गए 20 आ गए, 5 हो गए 20, तो कितने आ गए 22 आ गए। ये आ गए 1 8 आ गया। आगे बात करते हैं 4 4 1 आ गया। ये देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। और ये कितने हो गए 10 से 4 14, और ये कितने हो गए 15 हो गए, हाथ की 1। तो ये कितना आ गया 4 पंजे 20 और 2 22, तो कितने हो गए। ये देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा 55,125 रुपए आ गया। 55,000 कितने आ गए 125 रुपए। ये 2 है भाई, इसको यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो कितना हो गया 55,125 रुपए। 55,125 रुपए क्या हो गया आपका मिश्र धन हो गया। ऑप्शन कौन सा सी से है। बात समझ में आ गई। आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, आप चाहो तो इस तरीके से कर लो, और अगर आपको इससे भी नहीं करना तो अगला तरीका और बता देते हैं भाई, जो आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। अगला तरीका अपना कौन सा होगा प्रभावी दर का, a प्लस बी वाला। a प्लस बी गुणा बी, यहाँ में प्लस आएगा, a गुणा बी और बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 + 5
प्लस क्या हो जाएगा 5 5 25 बट्टे क्या हो जाएगा 100। अब ये कितना हो गया 5 5 10 प्लस पॉइंट है 25। तो 10 प्लस पॉइंट 25 क्या निकालना आपको 50% का, वो क्या हो जाएगा आपको, वो क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या नहीं निकालना, ब्याज नहीं निकालना, अपने को क्या चाहिए मिश्र धन। तो आप क्या करोगे इसमें 100 और ऐड कर देना, इसमें क्या कर देना 100 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 110.25 निकालना है किसका 50,000 का। तो किस प्रकार से निकालेंगे 50,000 का, आपको क्या करना है 50,000 गुणा 110.25 बटे 100 हो जाएगा। इससे क्या जाएगा आपका मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ किस प्रकार से किया। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अपने इस पर क्या किया मिश्र धन का फॉर्मूला लगाया। बात समझ में आ गई। ब्याज ज्ञात नहीं करना, अगर आप लोगों को ब्याज ज्ञात करना होता तो अपन क्या करते इसे माइनस कर देते मूलधन। तो इससे मूलधन माइनस करते तो क्या हो जाता अपने को ब्याज प्राप्त होता। बात समझ में आ गई। लेकिन अपने को क्या करना था मूलधन मिश्र धन प्राप्त करना था, इसलिए अपन ने क्या नहीं किया माइनस मूलधन नहीं किया। बात समझ में आ गई। तो अपने मूलधन कितना था देखो, प्रिंसिपल कितना था आपके 50,000 रुपए था, रेट कितनी है 5% है, और समय कितना अपना 2 ईयर है। बात समझ में आ गई। तो इसमें अपने मान रखा 50,000 गुना क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 5/100 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, समय अपने है 2 साल। इसको सोल्व किया तो अपने पास कितना मान आएगा 55,125 रुपए। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका मैंने बताया था, अगर आपको रेट दे रखे हो 5%, अगर आपको 5% रेट दे रखी हो तो आप क्या करोगे उसको 1/20 लिख सकते हो। क्या लिखोगे 1/20। इसका मतलब क्या हुआ लिखने का, इसका मतलब ये हुआ 20 रुपए में ब्याज मिलेगा कितना 1 रुपए, 20 पे कितना ब्याज मिलेगा 1 रुपए। बात समझ में आ गई। अगर आपका क्या है प्रिंसिपल 20 रुपए है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 रुपए। बात समझ में आ गई। तो 20 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो पहली साल में क्या हुआ 20 से 21 हो गए, दूसरी साल में क्या हुआ 20 से 21 हुआ। अगर 3 साल का होता तो अपन क्या तीसरी बार क्या लिखते 20 से 21 लिखते। बात समझ में आ गई। बाद में इनको क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो ये हो गया 400 और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। बात समझ में आ गई। अब अपने को ज्ञात ही करना क्या है मिश्र धन ज्ञात करना, तो इसलिए अपने क्या नहीं किया इनका अंतर नहीं किया। तो अपने पास मूलधन देखो कितना है 400 रुपए है, और मूलधन कितना दे रखा आपको 50,000 दे रखा। तो 400 रुपए बराबर क्या हो जाएगा 50,000। अपन ने क्या रखा 400 का मान रख दिया 50,000। 400 बराबर क्या हो जाएगा 50,000 रुपए। एक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50,000 बट्टे क्या हो जाएगा 400 रुपए। लेकिन एक का मान निकालने के बाद देखो इसको सोल्व करोगे तो आपको एक का मान आ जाएगा। बाद में आपको ज्ञात क्या करना है मिश्र धन, तो गुणा कर दिया 441 से, तो इससे भी आपको मान क्या आ गया 55,125 रुपए। आगे बात करते हैं तीसरा तरीका प्रभावी दर। इसको क्या बोलेंगे इफेक्टिव रेट। इसमें क्या होता है जो दर दे रखी 2 साल की, तो पहली साल की दर प्लस दूसरी साल की दर। बात समझ में आ गई। पहली साल की दर प्लस दूसरी साल की दर प्लस क्या हो जाएगा पहली साल और दूसरी साल दर का क्या हो जाएगा गुणा और बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो पहली साल की दर भी कितनी है आपके 5% है, दूसरी साल की कितनी है 5% हो जाएगी। इनको प्लस करके और देखो दोनों साल का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 25/100 आ गया। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 10.25। बात समझ में आ गई। अब देखो इनको ऐड कर दिया तो अपने ब्याज कितना है 10.25 आ गया। अपने को क्या चाहिए था मिश्र धन कितना धन प्राप्त हुआ, तो टोटल धन कितना हो जाएगा मिश्र धन। तो अपन ने क्या कर दिया 100 प्लस और जो ब्याज प्राप्त हुआ ब्याज तो उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। तो कितने आ गए 110.25। अब अपन क्या करेंगे 50,000 का 110 पॉइंट क्या निकालेंगे 25% निकालेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55,125। बात समझ में आ गई। इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गए ना आपके तरीके। आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे उससे कर लेना। मैं तीनों आपको तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे जो शॉर्ट लगे उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तरीका ये भी अच्छा है। आगे कुछ है ना जैसे आएंगे भिन्न वाले आएंगे, जैसे आपको रेट दे रखी होगी तो उनके लिए ये अच्छा है। आगे जिस प्रकार से अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा तरीका बेटर है। बात समझ में आ गई। चलो तो नोट डाउन करो भाई आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्या जाएगा 9,000 रुपए की धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 साल बाद में मिश्र धन प्राप्त होगा। बताओ कितना होगा मिश्र धन। इसमें आपको क्या पूछा मिश्र धन पूछा। मूलधन आपको कितना दे रखा 9,000 रुपए दे रखा, रेट दे रखे 2% और टी बराबर क्या होगा 3 है। बात समझ में आ गई। ये अपन लिख लेते हैं। और आपको पूछा क्या मिश्र धन पूछा। बात समझ में आ गई। तो देखो आपको क्या दे रखा प्रिंसिपल क्या दे रखा आपको 9,000 रुपए दे रखा, 9,000 रुपए दे रखा। रेट बराबर क्या दे रखी है
आर बराबर 2% दे रखी है और आपको टी टाइम बराबर क्या दे रखा है आपको 3 है। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व किस प्रकार से करेंगे और आपको पूछा क्या अमाउंट पूछा। अमाउंट क्या होता है मिश्र धन होता है। आपको अमाउंट पूछा बात समझ में आ गई। तो एक तरीका अपना क्या है अमाउंट बराबर जो पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने पी कोष्टक 1 प्लस आर प्लस क्या हो जाएगा 100 की पावर टी ये अपना क्या हो जाएगा अमाउंट का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे अमाउंट अपने को याद करना पी अपने पास क्या प्रिंसिपल क्या 9,000 रुपए है कितना है 9,000 रुपए 1 प्लस रेट कितने आपके 2% 2/100 की पावर 3। बात समझ में आ गई। बराबर क्या हो जाएगा 9,000 ये कितना हो जाएगा 102/100 की पावर 3। अब देखो इसको सोल्व करेंगे 2 का भाग देंगे 100 के अंदर 50 बढ़ जाएगा इसमें कितने बढ़ जाएगा 51 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे किस प्रकार से सोल्व करना है आपको 9,000 गुणा 51 बटे क्या हो जाएगा 50 गुणा 51 बटे क्या हो जाएगा 50 गुणा 51 बटे क्या हो जाएगा 50। बात समझ में आ गई 50। अब देखो 2 जीरो से क्या हो गए ये 3 जीरो क्या हो गए कैंसिल 1 2 3। अब क्या बच गया 1 जीरो तीनों जीरो कैंसिल हो गए नीचे क्या बच गया देखो इधर बच गया 9 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51 और नीचे क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने दूसरा तरीका आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले 2% को अपन क्या लिखेंगे ये अपना 2% को अपन क्या लिखेंगे 2% को लिखेंगे अपन 1/50। बात समझ में आ गई। 50 से क्या हो जाएगा 51। 50 से देखो 50 से ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपए तो 50 से कितना हो जाएगा 51। तो क्या हो गया 51 बटे क्या हो गया 50 ये हो गया मिश्र धन सॉरी ये हो गया मूलधन ये क्या हो गया मिश्र धन। तो 50 से देखो कितना बन जाएगा आपके 51 बन जाएगा फिर 50 से क्या बना 51 बना। बात समझ में आ गई। अब क्या कर देंगे इसको गुणा कर देंगे और जो यहाँ पे आएगा इसको बराबर कर देंगे 9,000 के और अपने को निकालना क्या है इसका मान निकालना। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से निकाल सकते हो। एक तरीका मैंने और बताया था आपको कौन सा था तीसरा तरीका क्या बताया था आपको क्या निकालनी है प्रभावी दर क्या निकालनी है इफेक्टिव रेट। वो किस प्रकार से निकालते हैं a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो देखो ये क्या है अपने पास पहले साल की दर ये देखो 3 साल की दर है 3 साल की। तो अपन 3 साल की सीखेंगे प्रभावी दर किस प्रकार से निकालते हैं। 3 साल की है ना तो अपन क्या निकालेंगे पहले 2 साल की निकालेंगे। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 और 2 का गुणा क्या हो गया 4 हो गया 4/100 हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गए 4 अब लग जाएगा दशमलव 0.4। बात समझ में आ गई। और ये तो हो गई आपकी और ए का मान और बी का मान क्या हो जाएगा 2%। बात समझ में आ गई। 3 साल थी तो अपन ने 2 साल की निकाली कितनी आई अपने पास 4.04% आ गई। और दूसरे साल की अपने ये तो मान लिया 1 साल की और ये दूसरे साल की तो दूसरी क्या हो जाएगी ए प्लस बी वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एक ही जगह अपन क्या लिखेंगे 4.04 प्लस 2 प्लस 4.004 गुणा कर दिया 2 से बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। आंसर देखो कौन सा आएगा आंसर आप बताना कल आंसर में मेरे को कमेंट में बता देना भाई कि आंसर इसका क्या आएगा। चलो तो इसको करो नोट डाउन। जो तरीके बताए वो आपको क्या समझ में आ गए होंगे। बात समझ में आ गई। इसमें तो अपन ने क्या किया सीधा सीधा फॉर्मूले में क्या वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद में क्या आ जाएगा सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये अपन ने दूसरा तरीका मैंने किस प्रकार से किया दूसरा तरीका अपना ये है। इसमें 2% बराबर क्या होता है 1/50 होता है। अब 50 पे ब्याज कितना मिला 1 रुपए मिला। बात समझ में आ गई। तो 50 से कितने रुपए 51 हो गए। तो ये क्या करेंगे 3 बार करेंगे इस बार 3 साल का। तो ये देखो मैंने 2 बार लिखा लेकिन क्या करेंगे 3 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे 3 बार। बात समझ में आ गई। और इसको भी क्या करेंगे 3 बार गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो मान आएगा इसको रखेंगे 9,000 के बराबर इसके बराबर 9,000 की। बात समझ में आ गई। और मान निकालेंगे बाद में इसका
कि इसका मान निकाल लेंगे तो वो अपना क्या आ जाएगा आंसर। दूसरी क्या बताई मैंने, इफेक्टिव रेट। उस तो ये भी आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, अगर आपके पास 3 साल की तो पहले अपन ने क्या निकाली, 2 साल की निकाल ली। 2 साल की कितनी आ गई अपने पास, 4.04 आ गई, और अगले साल की कितनी 2% है ही। तो अब इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लिया बी। तो इस तरीके से अब क्या है 3 साल की निकल जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको नोट डाउन करो, जो आज क्वेश्चन कराए ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।